गोपाल जनेऊ माला, गोत्र गोपाल जनेऊ माला, गोत्र गोपाल जनेऊ माला, गोत्र गोपाल जनेऊ माला, शीख शिखंडी हरि मंदिर भाल, शीख शिखंडी हरि मंदिर भाल, अनन्य हमारी जाति रसिक, अनन्य हमारी जाति रसिक, अनन्य हमारी जाति रसिक, अनन्य हमारी। और हरि गुण नाम वेद धुनि सुनियत, हरि गुण नाम वेद धुनि सुनियत। हमारे लिए हरि चर्चा ही हमारे लिए वेद चर्चा है। हमको किसी वेद के पास जावे की जरूरत ना, हरि चर्चा ही हमारे लिए वेद चर्चा है। हरि गुण नाम वेद धुनि चर्चा, हरि गुण नाम वेद धुनि चर्चा, मूंज बखावज कुश करताला, मूंज बखावज कुश करता। जैसे वेद के अधीन अनुष्ठान आदि करते समय मूंज धारण करनी पड़ती है, कुशा हाथ में पहन करके शुद्धि का ध्यान धरना पड़ता है। तो बोले रसिकों के लिए हरि नाम ही वेद ध्वनि है, बखावज ही मूंज है, करताल ही कुशा है, इसी से ही हम पवित्र हो रहे हैं। अनन्य हमारी जाति रसिक, अनन्य हमारी जाति रसिक, अनन्य हमारी जाति रसिक, अनन्य हमारी। शाखा यमुना हरि लीला शठ कर्म, 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 प्रसाद प्राण धन रास, हो प्रसाद प्राण धन हे, अनन्य हमारी जाति रसिक, अनन्य हमारी जाति। कई बार गोत्र में भी शाखा पूछी जाती, तुम्हारी शाखा कौन सी है, तुम्हारा वेद कौन सा है। तो ये सब ही है भैया। हमारी शाखा क्या है? बोले यमुना। तुम्हारे 6 कर्म कौन से हैं? बोले हरि लीला ही हमारी 6 कर्म हैं। बोले तुम्हारा प्राण कहाँ है, कहाँ बसते हैं तुम्हारे प्राण? प्राण हमारा वहाँ बसत है, प्राण हमारा वहाँ बसत है। मीराबाई कह रही है यहाँ तो खाली हो, यहाँ तो खाली हो, हे मात पिता परिवार सोई है, मात पिता परिवार सोई
वाला कह रहे हैं श्री व्यास जी। सेवा विधि निषेध जड़ संगति, सेवा विधि निषेध जड़ संगति, वृत्ति सदा वृंदावन वासी, वृत्ति सदा कृष्ण नाम संध्या, स्तुति भागवत कृष्ण नाम संध्या, हे स्मृति भागवत कृष्ण नाम संध्या, स्मृति भागवत कृष्ण नाम संध्या, तर्पण गायत्री जाप, ओ तर्पण गायत्री। अब यहाँ हमने गाया है कृष्ण नाम संध्या, पर व्यास जी क्या कहना चाह रहे हैं? हमारी संध्या, हमारा तर्पण, हमारा गायत्री जप सब क्या है? बोले कृष्ण नाम। हम तो कृष्ण नाम ही जपते हैं, उसी में हमारी संध्या हो जाती, उसी में तर्पण हो जाती, उसी में गायत्री जाप हो जाता है। गायत्री जाप की अपनी अपनी महिमा है, पर रसिक जन ऐसा कह रहे हैं कि हमारा तो कृष्ण नाम में ही गायत्री है। अनन्य हमारी जाति रसिक, अनन्य हमारी जाति, वंशी ऋषि जजमान कल्प तरु, वंशी ऋषि। किस ऋषि की संतान है आप? श्री हरिराम व्यास जी की दीक्षा पूज्य श्री हमारे हितरवंश महाप्रभु से हुई है। इसलिए अब पूछ रहा है कोई कि भाई तुम्हारी ऋषि कौन है, किस ऋषि परंपरा में हो? तो व्यास जी कह रहे हैं वंशी ऋषि यजमान कल्प तरु, वंशी ऋषि। कितनी बड़ी बात है। देखो यजमान किसको कहते हैं? यजमान उसको कहते हैं जो दक्षिणा देवे। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं तुम्हारा यजमान कौन है? बोले हमारा यजमान तो कल्प तरु है, जो हम कल्पना करते हैं सो दे देता है हमको। वंशी ऋषि जजमान कल्प तरु, वंशी ऋषि जजमान कल्प तरु, व्यास न देत आशीष शराब, व्यास न देत आशीष शराब, हे कुल देवी राधा बरसानो, कुल देवी राधा बरसानो, हे खेरो ब्रज वासिन सोपाती, रसिक अनन्य हमारी जाति, रसिक अनन्य हमारी जाति, रसिक अनन्य हमारी जाति, रसिक अनन्य रसिक अनन्य रसिक अनन्य हमारी जाति।
रसिक जनन की, रसिक जनन्य हमारी जाति। वाह, आई जय हो। बोलो लाला के बाबा की, बाबा के लाला की, लाला बाबा दोनों की। लाला के सखा की, सखा के लाला की। अरे ऐसे जयकाई को बोल रहे हो, न जोड़ते बोलो लाला सखा दोनों की। जय हो। परम सौभाग्य आज कथा में हमारे लाला के सखा हैं, तो हमारे भी सखा पर अग्रज भ्राता रूप में पूज्य श्री राधा कृष्ण जी महाराज पधारे हैं। आपको बारंबार प्रणाम। भगवान के सखा हैं श्री सुदामा जी महाराज। सुदामा जी के 3 गुण बताए हैं। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। अच्छा बंधुओं, एक बात कहें, पर सब में तो नहीं, लेकिन हमारे ब्रज के कई रसिक जनों में आप ये तीनों लक्षण देख लोगे। सबसे पहला विरक्त इंद्रिय, इंद्रियों से विरक्ति। दूसरा प्रशांत, बहुत शांत, कम बोलने वाले। और तीसरा जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों को जिन्होंने ठाकुर जी को अर्पित कर रखा वो जितेंद्रिय। इंद्रियां वही रस लेती हैं जो ठाकुर जी से संबंध बनाए हो। हमारे स्वामी श्री हरदास जी महाराज, तीनों लक्षण आपको उनमें दिखेंगे। हमारे श्री सूरदास जी आदि आदि सब रसिक जनों को आप दर्शन करो, सब में आपको यह तीनों लक्षण मिलेंगे। मतलब भगवत प्राप्ति के लिए 3 लक्षण हम में होने अति अनिवार्य हैं। ठाकुर जी के सखा श्री सुदामा जी में तीनों लक्षण। सुदामा जी महाराज संकोचवश कभी अपनी पत्नी को नहीं बताते कि श्री कृष्ण मेरे सखा हैं। और संकोच किस बात का होता है कि कहीं यदि मैंने ये बता दिया कि वो मेरे सखा हैं तो ये पीछे ना पड़ जाएं कि हमारी ऐसी दीन स्थिति है, आप द्वारिकाधीश के पास जाओ और जाकर के उनसे निवेदन करो कि वो आपको कुछ दे दें। ये प्रेम है बंधुओं कि जब पता चल जाए कि कोई संसारी भावना से आपके संबंध को देखेगा तो आप संबंध को छुपा लो। और ये मैं कहा करता हूं, संबंध वही अच्छा जो गोपनीय रहता हो। जिसका प्रकाश कर दिया जाता है वो संबंध उचित नहीं है। श्री सुदामा जी महाराज ने कभी अपनी गृहिणी को नहीं बताया कि ठाकुर जी उनके सखा हैं। कथा आती है कि एक बार ठाकुर जी को दया आई और श्री ठाकुर जी एक ब्राह्मण का रूप धारण करके आए और आकर के सुदामा जी की कुटिया के बाहर भिक्षा मांगने लगे। तो सुदामा जी की पत्नी जैसे ही भिक्षाटन करते ब्राह्मण को देखती हैं तो कहती हैं, बाबा आप गलत आ गए हो, हमारे घर से तो आपको कभी भिक्षा प्राप्त हो ही नहीं सकती। हमको ये सौभाग्य ही नहीं कि हम किसी को भिक्षा दें। क्यों? बोले हमारे यहां तो जीवन पर्यंत का सोवर लगा है। किसका सोवर लगा है? जीवन पर्यंत का सोवर। क्यों? लक्ष्मी पुत्री का जन्म नहीं हुआ और अलक्ष्मी पुत्र हमारे घर में जन्मा है जो जीवन पर्यंत रहने वाला है, उसका सोवर लगा है घर में, इसलिए हम आपको कुछ नहीं दे पाएंगे। तो ब्राह्मण देवता के रूप में भगवान जोर से हंसने लगे। बोले कैसी बात कर रही हो आप? लक्ष्मीपति जिसके पति के सखा हों उसके यहां लक्ष्मी कैसे जन्म ले सकती है? बोले मतलब? बोले आपके जो पति देव हैं सुदामा जी, उनके तो साक्षात सखा हैं, द्वारिकाधीश, स्वर्ण की नगरी में रहने वाले द्वारिकाधीश उनके सखा हैं। बोले आपको शायद किसी ने गलत बताया है, मेरे पति के नहीं होंगे, क्योंकि द्वारिकाधीश जिसके सखा होंगे उसकी स्थिति ऐसी थोड़ी होगी। बोले इसीलिए तो मैं आश्चर्य कर रहा हूं, तुम्हारे पति के सखा तो द्वारिकाधीश हैं, क्या उन्होंने कभी बताया नहीं तुम्हें? सुशीला बोली नहीं, कभी नहीं बताया।
बोले आप एक काम करना, भीतर अपने पति से जाके अचानक पूछना कि द्वारिकाधीश आपके कौन हैं। यदि वो अपनी स्थिति से थोड़े विलग दिखाई दें तो समझ जाना उन्होंने छुपाया आपसे। सुशीला ने जाकर के सुदामा जी से कहा द्वारिकाधीश आपके कौन हैं। ये सुनते ही सुदामा जी तो विचलित से हो गए, थोड़ी वाणी लड़खड़ाने लगी। नहीं नहीं, कौन द्वारिकाधीश? हमारे सबके भगवान है तो मेरे भी भगवान है। देवी कैसी बात करती हो, सबके भगवान तो मेरे भी भगवान, और क्या संबंध होगा? सुशीला बोली मेरी सौगंध खा के कहो आपके केवल भगवान हैं वो, और कुछ नहीं है। तब आज सुदामा जी महाराज ने प्रथम बार प्रकाश किया कि ठाकुर जी मेरे सखा हैं। देवी तुम कहीं मेरे पीछे ना पड़ जाओ, उनसे कुछ मांगने की याचना की मुझसे बात ना कहो, इसलिए मैं कभी नहीं प्रकाश करता था। आज पत्नी ने कहा कुछ मांगने मत जाओ, लेकिन एक बार अपने सखा से मिलने तो चले जाओ। बोले मैं इसलिए मिलने नहीं जाता कि कहीं मेरी स्थिति देख करके वो ये ना सोचें कि कुछ मांगने आया है। और अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम, मेरा परम लाभ यह है कि मैं रोज नेत्र बंद करके श्याम सुंदर का यही दर्शन कर लेता हूं। उनके समीप जाने की आवश्यकता थोड़ी है, वो नित्य मुझे दर्शन देते हैं। पर कथा सबको पता है, प्रसिद्ध है, पत्नी पति जिसके पति के सखा हों उसके यहाँ लक्ष्मी कैसे जन्म ले सकती है। पर कथा सबको पता है, प्रसिद्ध है, पत्नी ने सौगंध दे करके सुदामा जी को 4 घर के चावल ला करके पोटली बना करके दे दी, कहा जाओ ठाकुर जी को दे करके आओ। सुदामा जी गए, भटकते भटकते बहुत दिनान में पहुंचे। ठाकुर जी को जैसी पता चली सुदामा जी आए हैं, अपनी स्थिति भूल करके ठाकुर जी दौड़ करके आए, सुदामा जी को भवन में ले गए। ये द्वारिकाधीश ही कर सकते हैं। एक राजा है कंस जिसको सिंहासन से उठा करके नीचे पटक देते हैं, और एक दीन दुर्बल स्थिति में श्री सुदामा जी हैं जिनको उठा करके ठाकुर जी द्वारिका के सिंहासन पर विराजमान कर देते हैं। इसीलिए भागवत के प्रथम श्लोक में कहा चार्थे स्वविज्ञ स्वराट, वो अविज्ञ हैं, अनविज्ञ नहीं, ये सब जानते हैं कौन किस भाव का अधिकारी है। ठाकुर जी ने द्वारिका के सिंहासन पर सुदामा जी को विराजमान किया। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। ठाकुर जी ने सुदामा जी के चरणार विंदों की ओर देख करके करुणा में भर करके नेत्रों से अश्रुपात करने लगे, और उसी से ही सुदामा जी के चरण धो दिए। रुक्मणी जी को आज्ञा की जाओ पूरी द्वारिका में इसका छिड़काव कर दो। सुदामा जी महाराज मधुर मिलन हुआ भगवान से। सुदामा जी लौट करके गए, ठाकुर जी ने उनको इंद्र से भी ज्यादा संपदा प्रदान कर दी। सुदामा जी ने संपदा को अस्वीकार किया, और सुदामा जी कहते हैं बोले लाला बहुत व्यवस्था में ना भजन ना है पाए। 2 काम ऐसे हैं जो व्यवस्था ज्यादा कर दोगे तो नहीं बनेगा, एक तो अध्ययन और दूसरा ठाकुर जी का भजन। ये दोनों व्यवस्थित होकर, अभी यहां पर आप सबको उठा के कुर्सियां लगा दी जाएं, सबके लिए सोफे लगा दिए जाएं, बढ़िया सुंदर एयर कंडीशन लगा दिया जाए, होता है क्योंकि कई जगह हॉलों में कथा होती है एयर कंडीशन, ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक आध उनमें से लुढ़के ना, सो ही जाएगा। अत्यंत व्यवस्था में भजन नहीं होता, इसलिए भजन के लिए तो थोड़ी अव्यवस्था आवश्यक है। ऐसे ही अत्यंत व्यवस्था में पढ़ाई भी नहीं हो सकती, अध्ययन भी नहीं हो सकता। सुबह सुबह किसी बालक को 4 बजे पढ़ना, वो 4 बजे उठ के नहाए धोए तैयार होए, बाल काढ़े, नए कपड़े पहने, बेडशीट बिछावे, सुंदर करे, उसको एक अक्षर समझ में नहीं आएगा, दावे से कह रहे हैं हम। अब व्यवस्थित होकर के कई बार नींद आ रही होती है, पर निद्रा आते समय भी हम 2-4 पन्ने पलट देते हैं, वो भी हमको याद हो जाते हैं। अब व्यवस्था में पढ़ाई होती है, अब व्यवस्था में भजन होता है। तो भजन के लिए ज्यादा व्यवस्थित मत हो। आप सोचो मेरी गद्दी लगे, पीछे मसनद लगे, इधर टेक लगाने को लगे, फिर यहाँ पे से एक वो नीचे एसी का वो लग जाए, आगे पानी का गिलास रख दो, यहाँ पे जूस वूस भी रख दो। क्यों? 5000 नाम जप करने बैठ रहा हूं मैं, इतनी व्यवस्था करने बैठो, 500 नहीं कर पाओगे, 5000 बहुत दूर की बात।
इसलिए जप के लिए, ठाकुर जी के स्मरण के लिए तो भैया थोड़ी अव्यवस्था आवश्यक है। किसी वैष्णव ने परम सुख संपदा में, परम आनंद में और महाराज सब तरीके की व्यवस्थाओं में ठाकुर जी को रह करके पाया हो, ऐसा सुनाई तो नहीं देता। हाँ, मीराबाई के पास सब कुछ था, पर सब कुछ होते हुए भी किसी को अपने सिर पर हावी नहीं होने दिया। राजघर की पुत्री होकर के और राजघर में ब्याते हुए भी, कहो तो कुसुमल साड़ी रंगावा, कहो तो भगवा भेष, कहो तो मोतियन मांग भरावा, कहो छिटकावा केश बाला, मैं बैरागन होंगे। जिन भेषा मारो सावरो रीझ है, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझ है, मैं सो ही भेष धरूंगी, हो बाला मैं बैरागन। क्या कोई संपदा की कमी है मीराबाई के पास? नहीं, लेकिन फिर भी जोगन भेष में क्यों रहती है? नंद नंदन पिया कपट जो कीनो, नंद नंदन पिया कपट जो कीनो, निकल गयो निकल गयो निकल गयो, छल करके जादू करके, जादू करके, जादू करके, हो जादू करके, ओ पिया कित गयो जादू करके, जादू करके, जादू करके, ओ पिया कित गयो जादू करके। मैं बार बार सोचूं कि मुझे मीराबाई क्यों याद आ रही हैं। अभी हरिराम व्यास जी का पद चल रहा था, वहां ताल भी नहीं थी, वहां स्वर भी नहीं था, फिर भी बाई जी का पद याद आ गया, बीच में गा दिया। अभी पुनः भाव याद आया तो बालक ने आकर के पर्ची दी कि विचित्र बाबा कह रहे हैं कि एक बार जादू करके पद सुनाए दो। तो मानो मीराबाई उनके चित्त में आके विराज गई, इसीलिए बार बार व्यास मंच से आ रहा था कि बाई सा याद आ रहे। बहुत सुंदर भाव। और अभी हमारी मध्य में देखो भक्तिमती मीराबाई का यश जिन्होंने खूब गाया, और जो ऐसे कह दें कि बाईसा के अत्यंत लाडले ही हैं, हमारे पूज्य श्री राधा कृष्ण जी महाराज पधारे, तो निश्चित है हमारे नाना जी कहते 3 संकेत किसी वैष्णव के कथा में है जाए लाला, तो यूं ही मानियो वो वैष्णव कथा में ही बैठे हैं। तो आज निश्चित ही कथा की विश्रांति है, भक्तिमती मीराबाई आई होंगी, यहीं विराज रही होंगी। उन्हीं को स्मरण करके, ठाकुर जी को स्मरण करके सब लोग गाओ। जादू करके, जादू करके, जादू करके, हो जादू करके, हो पिया कित गयो जादू करके, जादू करके, जादू करके, ओ पिया कित गयो जादू करके, ओ नंद नंदन पिया कपट जो कीनो,
कपट जो कीनो नंद नंदन पिया कपट जो कीनो निकल गयो निकल गयो निकल गयो छल करके जादू करके जादू
सुदामा चरित्र सुनाया गया। तत्पश्चात भगवान के बालकों को ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया, संतों ने श्राप दे दिया, लोह पिंड से तुम्हारा पूर्ण वंश नष्ट हो जाएगा। लोह पिंड को घिस करके समुद्र में फेंक दिया, एरका नाम की घास बन गया। विषैली घास एक दिन लड़ते लड़ते सब यदुवंशी उसके समीप गए, एक दूसरे पर उठा करके फेंकने लगे और यदुवंशी सब समाप्त हो गए। श्री बलराम जी शेष स्वरूप धारण करके यमुना जी में प्रविष्ट हो गए और ठाकुर जी एक वृक्ष के नीचे बैठ करके उद्धव को ज्ञान उपदेश कर रहे हैं। मध्य में नवयोगेश्वर संवाद भी बहुत सुंदर प्रसंग आता है, जहां राजा निमि को 9 योगेश्वरों ने जो बात बताई वही नारद जी जाकर के वसुदेव जी महाराज को सुना रहे हैं। वसुदेव जी नारद जी से प्रार्थना करते हुए कहते हैं, बोले हे नारद जी, कृष्ण मेरे पुत्र हैं, परंतु मैं यह जानता हूं कि ये साक्षात परब्रह्म हैं। तो पुत्र ही परब्रह्म है तो उसके प्रति मेरा क्या भाव होना चाहिए, कृपा कर इसको आप पुष्ट कीजिए। और इस प्रश्न के उत्तर में राजा श्री वसुदेव जी को नारद जी ने नवयोगेश्वर संवाद सुनाया। बहुत सुंदर प्रसंग है भागवत का। हम साल में एक बार बद्रीनाथ में भाव रखते हैं कथा करने का नवयोगेश्वर संवाद पर 2 वर्ष से कोई क्रम नहीं बन पाया। इस वर्ष भी भाव केवल दर्शन का ही है, नहीं तो बहुत सुंदर प्रसंग है नवयोगेश्वर संवाद। वहां 9 योगेश्वर राजा निमि के 9 प्रश्नों का उत्तर देते हैं, बहुत सुंदर है। वही वसुदेव जी को नारद जी सुनाते हैं। उद्धव कृष्ण संवाद हुआ, ठाकुर जी उद्धव को ज्ञान उपदेश करते हैं। अर्जुन को आज्ञा करके भगवान बोलते हैं कि अर्जुन तुम भी अब प्रस्थान करो, मेरी सब अष्टपटरानियों को लेकर के तुम वृंदावन चले जाओ। ठाकुर जी बीच में ही रूप बदल करके आते हैं और अर्जुन से 8 पत्नियों का हरण कर लेते हैं। अर्जुन गांडीव धनुष का कुछ भी प्रयोग नहीं कर पाता और भगवान की पत्नियों की सुरक्षा भी नहीं कर पाता। मानो ठाकुर जी ने अर्जुन को संकेत किया कि मेरे बगैर तुम्हारा गांडीव धनुष भी किसी काम का नहीं। अर्जुन ने जाकर के समाचार पांडवों को सुनाया। पांडव परीक्षित को राज्य गद्दी पर बिठा करके स्वर्गारोहण को चले गए। परीक्षित ने कलयुग को 5 स्थान दिए, जिनमें से एक स्थान पर स्वयं एक दिन परीक्षित चले गए। अनीति के धन को स्वीकार कर लिया, जरासंध के मुकुट को पहन लिया, तो कलयुग प्रविष्ट हो गए मस्तिष्क में। शमिक ऋषि का अपमान कर दिया, श्रृंगी ने श्राप दे दिया, 7 दिन में मरने का श्राप लगा। आज 7वां दिन। परीक्षित से सुखदेव जी महाराज पूछते हैं, परीक्षित तम तु राजन्मर्ष्येति पशु बुद्धिम इमाम जहि। राजन, मृत्यु तुम्हारी नहीं होगी, मृत्यु तुम्हारे शरीर की होगी, तुम तो एक नित्य मुक्त शुद्ध आत्मा हो। परीक्षित स्वीकार करते हुए कहते हैं, महाराज मेरी ये दृष्टि खुल चुकी है, मुझे अब शोक नहीं कि मेरी मृत्यु होगी। मुझे पता है कि शरीर तो जन्म लेता है, मर जाता है, पर आत्मा तो नित्य रहती है, नित्य शुद्ध रहती है। आपके वचनामृत सुनकर के मुझे ये बोध हो चुका है कि मैं बेवजह ही व्याकुल हो रहा था कि 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी, पर मृत्यु तो शरीर की होती है। मैं तो शुद्ध हूं, मैं तो पवित्र हूं, मैं तो स्वतंत्र आत्मा हूं। ठाकुर जी मैं अभी विलीन हो जाऊंगा। बस इतना सुनते ही सुखदेव जी महाराज अपने आसन पर खड़े हो गए और वहां से प्रस्थान कर गए। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। परीक्षित जी महाराज को तक्षक सर्प ने डस दिया, उनका पंच भौतिक शरीर वहीं विश्राम हो गया। भक्तमाल जी में नाभा गोस्वामी वर्णन करते हुए कहते हैं, श्रवण रसिक कहीं सुने ना परीक्षित से, पान हूं करत लागी कोटि गुण प्यास है। श्री नाभा जी की माने तो नाभा जी तो ऐसा वर्णन कर रहे हैं कि परीक्षित के प्राण तक्षक सर्प के डमसन से नहीं निकले हैं। तो बोले जैसे ही व्यास जी, सुखदेव जी अपने व्यास आसन से उतर करके जाने लगे, उस विरह को परीक्षित सह ना पाए। मन में विचार करने लगे, अब कथा विश्राम हो गई, अब मैं कथा नहीं सुन पाऊंगा, अब ये कथा की गाथा मेरे सामने नहीं बहेगी। इस विरह में परीक्षित के प्राण निकल गए कि अब कथा नहीं तो मैं जीवित कैसे रह सकता हूं। कथा विश्राम होती परीक्षित के प्राण निकल गए। तक्षक सर्प ने तो आकर के परीक्षित के पंच भौतिक शरीर को डसा है,
प्राण तो कथा के साथ ही परीक्षित के चले गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। मार्कंडेय ऋषि को भगवान ने प्रलयकालीन समुद्र में दर्शन कराया, आदि आदि भाव सब सुनाए गए, सबको हम प्रणाम करते हैं। परीक्षित जी सदगति को प्राप्त हो गए, भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। और श्री सुखदेव जी महाराज, कहीं वर्णन नहीं है कि श्री सुखदेव जी उठ करके गए तो कहां गए, हम बताएं कहां गए। तरुवर छाओ तीर यमुना के, सुआ पढ़ावत डोले। तरवर छाओ तीर यमुना के, सुआ पढ़ावत डोले। श्री यमुना जी के तट पर सुंदर सघन कुंज में हमारी श्यामा जी विचरण करती हैं, और किशोरी जी के हस्त कमल पर जो सुख पक्षी है वही श्री सुखदेव जी महाराज हैं। बोलो सुखदेव जी महाराज की। सदा के लिए किशोरी जी के चरणों में श्री सुखदेव जी विराजमान है, ऐसी हमारी भावना है। कथा के भागवत जी के अंतिम श्लोक का वाचन सब लोग 3 बार मेरे साथ करेंगे, और उसके उपरांत हम लोग कथा का आज विराम करेंगे। सब लोग बड़े प्रेम और भाव से और एकांत चित्त होकर के सब लोग मेरे साथ कहेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनो, सर्व पाप प्रणाशनो, प्रणामो दुख समनः, प्रणामो दुख शमनः, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनो, सर्व पाप प्रणाशनो, प्रणामो दुख समनः, प्रणामो दुख शमनः, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनो, सर्व पाप प्रणाशनो, प्रणामो दुख समनः, प्रणामो दुख शमनः, तम नमामि हरिं परम। तम नमामि हरिं परम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। श्री गोवर्धन नाथ की, गिरिराज धरण की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, 84 कोस ब्रजमंडल धाम की, सब संतन की, सब भक्तन की, सब विप्रन की, समस्त ब्रजवासीन की, अनन्य नृपति रसिक स्वामी श्री हरदास जी महाराज की, कुंज बिहारी लाल की, कुंज बिहारी श्री रसिक बिहारी लाल की, पूछरी के लौठा की, प्यारे क्या बात है बंसी वारे, शाबाश है। बोलो वृषभानु दुलारी की, वृषभानु के जमाई की, लाला के बाबा की, बाबा के लाला की, लाला बाबा दोनों की। आप सबन को बारंबार प्रणाम करें।